अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है ज़ोहर की नमाज़ से। ये डायरी मैंने काफ़ी टाइम बाद निकाली है। मैं शादी से पहले इसी में ही जो भी मुझे मेन पढ़नी होती थी दुआएं वगैरह या अज़कार वगैरह, तो मैं इस पे लिख के रख लिया करती थी ताकि मुझे एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। और ये काफ़ी टाइम बाद मैंने निकाली थी। यहाँ पे बच्चे भी पढ़ के जा चुकी थी। फिर मैंने कहा मैं भी अपनी सारी चीज़ें जगह वगैरह पे रखे, फिर मैंने कहा थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सूरह बकरा लगा ली थी, तिलावत लगा लेती हूँ मैं, या नात वगैरह लगा लेती हूँ जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ अपने रूम में। फिर बस तिलावत लगा के मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी थी। और ये ऑर्गेनाइज़र है कि रैक्स हटा दी है अभी मैंने। अब जो है बच्चों की ज़्यादातर चीज़ें या मेन चीज़ें रखी हुई होती हैं। पहले मेरी चीज़ें रखा करती थी मैं इसमें, लेकिन बच्चे आप लोगों को पता है उनकी वजह से आप सामने नहीं रख सकते, तो ये मुझे उठा के रखनी पड़ती हैं। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तब से दवाइयाँ बाहर ही रखी थी, तो वो भी मैंने इस बॉक्स में करके रखी है। बॉक्स में जब पढ़ा करती थी तब मैंने लिया था, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रही थी मैं, तो उसी के सामान रखने के लिए बॉक्स मैंने लिया था, जो कि अब मेडिकल बॉक्स बन चुका है बच्चों का। बच्चे कोई भी काम करते वक्त आप तिलावत लगा लो या कोई भी अपनी पसंद की नात लगा लो ना, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है काम करते वक्त भी। और पहले जब मैं नहीं थी इस तरफ तो गाने वगैरह सुना करती थी, तो अब गानों से बिल्कुल मेरा दिल उठ गया है। गाने अगर मैं सुनना चाहूँ भी ना कभी, तो मैं नहीं सुन पाती। डिस्ट्रैक्शंस इतनी हो जाती हैं, अल्लाह ताला ही मुझे नेचुरली खुद इतना रोक लेता है कि मैं उसकी तरफ जा भी नहीं पाती। तो मैं ये दिखा रही थी कि तिलावत चली रही थी, लेकिन बच्चों के सोने का टाइम हो गया था। ये रोना धोना कर रहे थे, तो मैंने कहा पहले इनको सुला देती हूँ। सो के उठे तो फिर मैंने इनको नहला धुला दिया। छोटे बेटे को नहला के फिर तैयार किया, फिर बड़े बेटे को मैंने नहलाया। इसको नहला के फिर मैंने नीचे भेजा इसको टेडी केक इनका देकर। फिर मैंने कहा मैं खुद नहा धो के नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर की। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं नीचे चली गई थी। अब ना एक अजीब सा दर्द होने लगता है मुझे ना म्यूज़िक की आवाज़ से बहुत। म्यूज़िक अगर मेरे आसपास चल रहा हो, जैसे घर में ड्रामे चल रहे होते हैं, तो उसकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है उसकी आवाज़ से मेरा बहुत ज़्यादा ना दिमाग फटता है। फिर मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आवाज़ बंद कर लें। अच्छा, नीचे जाके जो है मैंने चिकन निकाली थी। मैंने जो है आज रोल बनाए थे और वो इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना। मेरे कहने पे आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी अलग से अपनी शॉर्ट्स में रेसिपी, तो आप लोगों ने ज़रूर जाके ट्राई करनी। इतने ज़्यादा लजीज़ बने थे। एक्चुअली ये सिर्फ 4 ही बने थे, हम घर में 6-7 लोग हैं और ये 4 ही बने थे। और मैं यही कह रही थी कि जो चीज़ कम बनती है ना वही सबसे ज़्यादा लजीज़ और मज़ेदार बनती है। मतलब बहुत लजीज़ बने थे, बहुत ज़्यादा। बस इसमें ना चीज़ की कमी और लग रही थी। अगर चीज़ भी डालती ना मैं, तो और ज़्यादा डबल टेस्ट हो जाता है इसका, लेकिन चीज़ के बगैर भी इतने मज़ेदार थे। बस आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं ये एक बार मेरे कहने पर। अच्छा, पता है जब भी मैं इंटरनेट से कोई भी रेसिपी देखती हूँ ना, तो मैं एग्जैक्ट सेम कभी भी वैसी नहीं बनाती। मैं 3-4-5-6 रेसिपीज़ देखती हूँ, एक ही रेसिपी को 3-4-5-6 लोगों की देखती हूँ, और फिर वो अपने तरीके से ही बनाती हूँ। जो जो मुझे उसमें ऐड करना होता है, जो जो उसमें डिटेक्ट करना होता है, वो सब फिर मैं अपने तरीके से ही उसको बनाती हूँ एक नई रेसिपी की तरह। तो ये है कि वो कभी कभी जो है मेरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा नाकाम भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है अभी तक जितना भी मैंने किया है तो कामयाबी रहा है। बहुत कमी से ऐसा होता है कि नाकाम हो जाए, अदरवाइज़ अच्छी चीज़ बनती है। और ये तो खैर मैंने कहीं से भी रेसिपी नहीं देखी थी, बस रैंडमली मेरा दिल चाह रहा था और मैंने बस अपनी रेसिपी से इसको बना लिया था। और मैंने वीडियो भी बना ली थी। मैंने कहा अगर अच्छी बनती है तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये अच्छी नहीं, मतलब बहुत ही अच्छी बन गई थी माशाल्लाह। अच्छा, मैं ना अपने गानों वाली ही बात बता रही थी कि गाने में बहुत ज़्यादा पहले सुना करती थी, और स्कूल टाइम में मेरे पास MP3 भी था। और वो MP3 भी मैंने जो है बहुत दुआएं मांग के अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह पापा मुझे दिला दे, पापा मुझे दिला दे। मतलब मैं हर चीज़ अल्लाह से मांगती थी, भले जायज़ हो या ना जायज़। और एट लास्ट पापा ने मुझे दिला ही दिया। मैंने पापा से बोला और पापा ने मुझे ला के दे दिया MP3। तो उसमें हर तरह के गाने, मतलब कोई ऐसा गाना नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। मैं हर तरह के गाने सुनती थी और मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी म्यूज़िक में, बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट कि कोई न्यू गाना भी आता था ना, 1 घंटा भी उसे लॉन्च हुए नहीं होता था और मेरे पास उसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाती थी और मैं ही सबको आगे सेंड करती थी। इसकी भी पूरी स्टोरी इंशाल्लाह मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी कि किस तरह मैंने गाने वगैरह हर चीज़ छोड़ी। तो यहाँ पे मैंने अरबी गोश्त का सालन बनाया हुआ था, चावल बन चुके थे, रोटी बना ली थी, फिर खाना वाना खा किचन समेट के फिर मैं ऊपर आ गई थी बच्चों का दूध लेके। बच्चों को मैं पहले अपने हस्बैंड के साथ ऊपर भेज चुकी थी कि आप इनको लेके जाइए, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और फिर मैं ऊपर आके थोड़ी देर बेटे को कार्टून दिखाया, क्योंकि सारा दिन से आज कार्टून नहीं देखा था। फिर उसके बाद बस बच्चों को सुला दिया था। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं चाहते हैं, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।